रहे हैं माइनॉरिटिज्म गॉन वाइल्ड। द कॉन्टेक्स्ट इज सच अ कमिटी ऑफ कोर्स, लेकिन जो भी हमारे यहाँ माइनॉरिटी का कॉन्सेप्ट है वो किस प्रकार से आया और उसका किस प्रकार से निष्पादन हो रहा है, हाउ इट केम, हाउ इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड, व्हाट आर द डिस्टॉर्शंस, किस तरह से नाम तो माइनॉरिटी था, माइनॉरिटी से हो गया माइनॉरिटिज्म, माइनॉरिटिज्म से हो गया बिल्कुल जिसको बोलते हैं रिलीजियस अपार्थाइड। रिलीजियस अपार्थाइड का मतलब के लिए कि एक मजहबी विभाजन मान लीजिए उसको, बिल्कुल एक तरह से हम निकले थे पार्टीशन को लेके ये कह के कि साहब की बाद में सब ठीक रहेगा। बाद में पता चला कि कुछ भी ठीक नहीं रहा। द सेम थिंग दैट वाज हैपनिंग बिफोर द पार्टीशन, एग्जैक्टली everything has continued the same way after partition. Those who had gone and done partition, they stayed back and became secular, and those who had resisted partition and had to flee Pakistan and became refugees here, they were all dubbed communal. So let's welcome Sankrant ji today on this topic. Namaskar. Namaste, Sankrant ji. I think this is a topic very close to your heart. And what do you have to say about the two global majorities who are masquerading as minorities in India? Yeah, I think, Sanjay ji, there's 2 or 3 context setting points. Because now I've spent almost half my life living in America and about half my life living in India. So it's been a very interesting thing for me to study both societies and to see how these two societies have handled these issues and ideas. तो सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि ये जो माइनॉरिटी के बेसिस के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भेदभाव जो लिखा हुआ है, ऐसा कहीं और आपको नहीं मिलेगा। जैसे अमेरिका में आप मजहब के आधार पर सेंसस भी नहीं ले सकते हो, उसका स्टेट का डिस्क्रिमिनेशन तो और दूर की बात है कि आप उनकी स्कीम्स बनाओगे कि मजहब के आधार पर किसी को वजीफा मिलेगा, किसी को स्कीम मिलेगी, कोई वो होगा इसका नई मंजिल स्कीम और हुनर हाट स्कीम और इतनी सारी स्कीम जो बनाई है सरकार ने, ये आप अमेरिका में आप कर ही नहीं सकते। ये इलीगल हो जाएगा बिकॉज यू कैन नॉट, द स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। सबसे एक तो मजेदार बात ये है। दूसरी मजेदार बात ये है कि जो जब जैसे अमेरिका में माइनॉरिटी की बात भी होती है, वो एथनिक माइनॉरिटी की बात होती है, जैसे कि अफ्रीकन अमेरिकन है या ब्लैक अमेरिकन है जिनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन है। तो सिर्फ माइनॉरिटी होना का मतलब ये नहीं कि डिस्क्रिमिनेशन आपके भेदभाव है। जैसे कि लो भारत सरकार, भारत में करोड़पति जो है वो माइनॉरिटी है। इसका मतलब ये नहीं कि करोड़पतियों के लिए स्पेशल स्कीम चाहिए क्योंकि वो माइनॉरिटी हैं। यानी कि न्यूमेरिकल माइनॉरिटी डज नॉट मीन दैट इट इज पावरलेस। न्यूमेरिकल माइनॉरिटी बाय इटसेल्फ डज नॉट मीन एनीथिंग। यू हैव टू सी कि इज देयर अ सिस्टम ऑफ हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन। अगर आपने वो देखना है तो उसके आधार पर बोथ Muslims and Christians were historically ruling India. Right. So the idea first, so the two ideas are completely absurd. एक तो कि आप मजहब के आधार पर भेदभाव कर रहे हो, और दूसरा उनके प्रति भेदभाव कर रहे हो जो कि आपके ऊपर पहले से ही वो बैठे हुए थे। यानी कि 1000 साल का शासन रहा एक का और दूसरे का, आपको दबा के रखा, आप अपना धर्म आपका चल नहीं सकता था, आपके मंदिर ढह गए, सब कुछ किया। और जो हिस्टोरिकल कॉलोनाइजर्स हैं और जो 2 सबसे दुनिया में पावरफुल शक्तिशाली रिलीजन है, उनके लिए आपने और प्रोविजन कर दिया इंडिया के अंदर। यानी कि थोड़ा सा भी उठ पाने की अगर आप कोशिश करें तो वही की वही डिस्क्रिमिनेशन फिर से होगी। इसलिए मैंने रिलीजियस अपार्थाइड इसका नाम इसलिए दिया क्योंकि व्हाइट्स साउथ अफ्रीका में माइनॉरिटी हैं।
आपका ये आर्ग्यूमेंट है कि क्योंकि व्हाइट साउथ अफ्रीका में माइनॉरिटी हैं तो उनको स्पेशल राइट्स मिलने चाहिए, पर यही तो अपार्थाइड था। अपार्थाइड स्टेट में यही तो था कि व्हाइट माइनॉरिटी को ज्यादा राइट्स मिलेंगे और जो मेजॉरिटी है, जो ब्लैक है, उनको कम राइट्स मिलेंगे। तो वही हमने रिलीजन के आधार पर भारत में कर दिया है, यानी कि जो कि डोमिनेंट रिलीजन है वर्ल्ड के, उनको और एक्स्ट्रा राइट्स मिलेंगे इंडिया में, और जो कि दबे हुए हैं, जिनको बहुत सालों से जिनके ऊपर शोषण हो रहा है और जो उठ नहीं पाए, उनके कम राइट्स होंगे, उनका मेजॉरिटी के नाम पर कम राइट्स होंगे। तो ये रिलीजियस अपार्थाइड स्टेट भारत में चला रहे हैं। मैं एक कॉन्टेक्स्ट सेटिंग मैं भी कर दूं आपको। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। When we say minoritism, it has a very good context, and it has a context in the Constituent Assembly debates, the debates on minorities. This debate on minorities was actually, in the end, it was they responded to by Sardar Patel. उसमें से मैं थोड़ा सा, and I have a full chapter in my book Unbreaking India. Yes. That chapter is minoritism in independent India. तो सरदार पटेल ने जो कुछ कहा उस वक्त, हाँ जी, वो आई थिंक दैट शुड हैव बीन द कॉन्टेक्स्ट, लेकिन वो नहीं हुआ। मैं थोड़ा सा उसको पढ़ देता हूँ। हाँ हाँ, जरूर पढ़िए। अरे ये जो पुस्तक है संजय जी की अनब्रेकिंग इंडिया, दिस इज द कंप्लीट एनसाइक्लोपीडिया of the history of what happened of this whole religious politics in India. So I cannot recommend that book enough. I'll do a picture. ये मेरा काम है। ये पेज 71 है फ्रॉम द किंडल एडिशन से मैं पढ़ रहा हूँ इसको। says, I remember, सरदार पटेल कह रहे हैं, I remember that the gentleman who moved the motion here last time in August 1947 when asking for separate electorates, मतलब ये लोग जो थे इंडिपेंडेंट इंडिया में भी सेपरेट इलेक्टोरेट्स मांग रहे थे, I believe said that the Muslims today were a very strong, well-led and well-organized minority. Very good. A minority that could force the partition of the country is not a minority at all. Why do you think that you are a minority? If you are a strong, well-led and well-organized minority, why do you want to claim safeguards? Why do you want to claim privileges? It was all right when there was a third party, but that is all over. That dream is a mad dream and it should be forgotten altogether. Never think about that. Do not imagine that anybody will come here to hold the scales and manipulate them continuously. All that is gone. So the future of a minority, any minority, is to trust the majority. If the majority misbehaves, it will suffer. It will be a misfortune to this country if the majority does not realize its own responsibility. If I were a member of a minority community, I would forget that I belong to a minority community. This is what Sardar Patel said. And look what is happening today. I think whatever is happening is exactly contrary to whatever he said, that ultimately the minority must ensure the goodwill of the majority. But here, the majority is actually begging for even-handed treatment. Equal rights. The majority is begging for equal rights. Equal rights. It's the only country in the world where majority is asking for equal rights. Yes, yes. Majority is asking for safeguards. The majority is asking, please have a anti-conversion law. Yes, These aggressive minorities, they're not letting us live in peace. They're not even letting us follow our religion. Yes. They're not even letting our women folk. Yes. They're not letting our women folk roam around freely. So they're targeting everything. It's exactly like a Zimmi in a minority Muslim rulers state.